नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मैं दोस्तों विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करूंगा, सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। आपसे अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर बने रहे। देखिए दोस्तों, बारिश की संभावनाएं लगातार छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ के जो भाग हैं, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर मॉडल की प्रेडिकेशन के अनुसार बारिश की संभावना नहीं है। हमारे अनुमान के मुताबिक इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा जरूर दिखाई पड़ सकती है। दोस्तों 6 सितंबर के दिन 7 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 सितंबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखिए, एक तरफ तो मानसूनी बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, लेकिन कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। जैसे कि सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया इन सभी भागों पर लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और हल्की बारिश की संभावनाएं जो नज़र आ रही हैं वो 7 सितंबर के दिन कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर तो मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखने को नहीं मिल सकती। 8 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। देखिए दोस्तों, अभी कोई बंगाल की खाड़ी में शक्तिशाली सिस्टम नहीं है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी है। यानी 8 सितंबर के दिन तो मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क बना रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर तमाम क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, लगातार और निरंतर उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी अधिक रहने वाली है। यानी कोरिया से लेकर सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 8 सितंबर के दिन देखने को मिल रही है। 9 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। एक बड़े एंटायर रीजन पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। एक लंबे समय के बाद देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर भारी बारिश देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद सभी भागों पर देखिए मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भीषण वर्षा हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर भी 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की संभावना जो है वो दोस्तों 9 सितंबर के दिन देखने को मिल सकती है आप सभी को। 10 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 सितंबर के दिन देखिए, धीरे धीरे बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में इजाफा हो रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की ट्रफ लाइन छत्तीसगढ़ से होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल रही है, जिसके चलते एक ही तरफ जो मानसूनी हवाएं हैं वो छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचकर भारी बारिश दे रही हैं। यानी दोस्तों, मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर तो हल्की बारिश हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर तो 10 सितंबर के दिन हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं यहाँ पर दोस्तों भारी बारिश होने की पूरी उम्मीद है।
कोरिया से लेकर सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की उम्मीद है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी लगभग दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका 10 सितंबर के दिन देखने को मिल सकती है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 10 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे ज़्यादा दोस्तों अधिक टेम्परेचर के बारे में जानकारी साझा कर दूं, जो मध्य छत्तीसगढ़ है यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम रहेगी, जिसके चलते दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचेगा। लेकिन लगातार भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा रही है, जिसके चलते इन भागों पर सामान्य टेम्परेचर बना रहेगा। लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 10 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। 11 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 सितंबर के दिन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आ सकती है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर एक लंबे समय के बाद बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है, मौसम साफ रहेगा और कुछ हल्की बारिश की गतिविधियाँ सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा 11 सितंबर के दिन देखने को मिलेगी। तेज बारिश की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर लगातार दोस्तों मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच मध्यम से तेज बारिश का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम भी जल्दी बनने वाला है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 11 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए इस टेम्परेचर तो उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े दायरे में बारिश की इंटेंसिटी में कमी है, जिसके चलते उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दोस्तों दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। सबसे कम तापमान वाले जो ज़िले हैं वो कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन भागों पर भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर बहुत ही कम रिकॉर्ड किया जाएगा, लगभग 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी रात का न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।